हेलो बच्चों। तो जेई और नीट के इस सेक्शन में ट्वेल्थ और आफ्टर ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जैसा आप जानते हैं कि 11th के बाद ट्वेल्थ क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में हैं और ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस और पीडीएफ और प्रॉब्लम्स सब आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है, आप जानते हैं मैकेनिक्स में, रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो हमें लेनी है यहाँ पर वो ये कि चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो ये जो चार्ज होगा इसे हम रेस्ट में कंसिडर करेंगे। और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन कौन से फिनोमिनन, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ये सब हम पूरा तरह से डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और अपर हाइट तक। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे लिख दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रो चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स। लेकिन कब, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी यहाँ पर, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये रेस्ट की बात क्यों हो रही है बीच बीच में, क्यों हम चार्ज को रेस्ट में ले रहे हैं। तो अभी मैं इसका बिल्कुल सीधा जवाब दूं तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा तो चार्ज इन मोशन तो अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और जब चार्ज मोशन करेगा तो करंट आ जाएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यानी इस चैप्टर में कोई करंट नहीं होगा, इस चैप्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, यानी कि जो चार्ज आपको दिख रहा होता है, या अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो ये चार्ज है, क्यू है, ये चार्ज क्यू है, तो ये क्यू क्या है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई बॉल है, अब इस बॉल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। कौन कौन सी, इसका मास, इसका वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम में रेडियस भी आ जाएगा, एरिया, सरफेस एरिया, ये सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और भी होगी, वो क्या होगी, चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज सिंपली अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो आप उसको बिल्कुल क्लियरली जवाब देंगे कि चार्ज इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी और पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि कोई पार्टिकल या बॉडी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से या जिस प्रॉपर्टी के कारण, उसे ही हम क्या कहते हैं, चार्ज। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड वी कैन डिफाइन चार्ज as also, charge is a property due to which body or particle experiences electric and magnetic force। तो देखिए दो अलग अलग बातें हैं। चार्ज दोनों में ही हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि अगर ये कोई बॉडी है और इस पर पास अगर चार्ज है, यानी कि इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी।
और अगर इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी है तो इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो दीज टू आर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ चार्ज. राइट, आगे देखते हैं हम. अब आप कहोगे कि सर हम चार्ज को कैसे फील कर सकते हैं, ये चार्ज हमें कहाँ पर दिखाई देता है, चार्ज हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बॉडी चार्ज हो गई है. तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो आप बचपन में भी करते आएंगे क्लासरूम में, अपना स्केल आप अपने बालों पर रब करते थे और रब करने के बाद में उस स्केल में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती थी कि वो छोटे छोटे कागज़ को अट्रैक्ट करने लगता था. ऐसे ही एक एनिमेशन यहाँ पे दिखाया गया है. ये देखिए, इसमें ये वाटरफॉल हो रहा है, यहाँ पे ये वाटर की स्ट्रीम है जो बिल्कुल सीधी फॉल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बैलून में आपने फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया एक सिल्क के क्लॉथ से. ये देखिए यहाँ पर इस बैलून को सिल्क क्लॉथ से हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी आ गई कि ये वाटर स्ट्रीम इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी. अगर आप इस क्लॉथ को इस बैलून के साथ में आप रब नहीं करते तो ये स्ट्रीम अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती हुई नीचे फॉलो हो रही थी. लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी आई, और ये प्रॉपर्टी क्यों आई, किस में आई, ये प्रॉपर्टी इस बैलून में आई. और जब इस बैलून में क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा. सो दिस इज द सिंपल एनिमेशन बाय विच वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. तो हमने ये देखा कि किसी भी बॉडी पर अगर हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं और फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इन दैट केस बोथ द बॉडीज़ विल गेट चार्ज्ड एंड वी विल से दिस इज़ द चार्ज एंड द बॉडीज़ आर नाउ द चार्ज्ड बॉडीज़. इनिशियली सारी की सारी बॉडीज़ जो होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं, न्यूट्रल. ठीक है ना, दो वर्ड अलग अलग होते हैं फिजिक्स में, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अनचार्ज्ड. अब इस न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रल मीन्स किसी भी बॉडी को हम न्यूट्रल तब बोलेंगे जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों चार्ज इक्वल हों. यानी कि न्यूट्रल बॉडीज़ में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पहले से ही होगा, और अनचार्ज बॉडी का मतलब जिसमें कोई चार्ज पहले से नहीं है. कई बार बुक्स में अलग अलग जो राइटर्स होते हैं वो इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं. कई बार न्यूट्रल की जगह अनचार्ज और अनचार्ज की जगह न्यूट्रल ले लिया जाता है, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी. अनचार्ज्ड बॉडी, द बॉडी विच कंटेन्स नो चार्ज, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट न्यूट्रल बॉडी कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. राइट, आगे देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर कि हम कैसे इस चैप्टर को पूरा करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चार्ज की यूनिट्स क्या क्या होती हैं. आप चाहें तो इन यूनिट्स को भी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में ही काउंट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट्स ऑफ चार्ज. चार्ज क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है ना. देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज. सबसे पहले SI यूनिट ऑफ चार्ज. SI इज द मोस्ट कॉमन यूनिट सिस्टम. आप जैसे जानते हैं कि पहले MKS सिस्टम को अब हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं. एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कूलम को आप कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करेंगे. एंड अनदर यूनिट CGS यूनिट होती हैं. एंड देयर आर 2 CGS यूनिट्स ऑफ चार्ज. फर्स्ट इज ABC and second is STC. What is ABC? ABC means absolute coulomb. And STC means stat coulomb. So basically these are the 3 different units of charge. कौन कौन से यूनिट्स हो गए बेटा, SI यूनिट हो गई है कूलम,
और CGS यूनिट्स में दो अलग अलग यूनिट्स हैं, एक है ABC मीन्स एब्सोल्यूट कूलम और दूसरी है STC मीन्स स्टैट कूलम, STAT स्टैट कूलम, इसको बोलते हैं STC और इसको बोलते हैं ABC, राइट। दोनों के आगे ही यहाँ पर कूलम वर्ड तो है ही, कूलम साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उन्हीं के रिस्पेक्ट में चार्ज की यूनिट दी गई है यहाँ पर कूलम। एंड देयर आर टू प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं यहाँ पर चार्ज की। देयर आर टू डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। नंबर वन इज फेराडे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, और सेकंड है एम्पियर आवर, AH। प्रैक्टिकल फिजिक्स में जनरली ये दो यूनिट्स यहाँ पे काम में आती हैं। और एम्पियर आवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप अपने मोबाइल को देखेंगे अगर, तो आपके पास में जो भी मोबाइल है उसके पीछे अगर आप देखेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन में ये लिखा होता है 2500 mAh या फिर 5000 mAh। इस m का मीनिंग क्या होता है? m मीन्स मिली और AH मीन्स एम्पियर आवर। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब अगर किसी बैटरी के ऊपर 2500 mAh लिखा है, जिसका मतलब उस बैटरी में फुली चार्ज होने पर 2500 मिली एम्पियर आवर चार्ज उसके अंदर एक्यूमुलेट होगा। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो वी कैन सी दैट देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सी होती हैं चार्ज की यूनिट्स? फर्स्ट इज द SI यूनिट, दैट इज कूलम। सेकेंड इज CGS यूनिट्स और उसमें दो यूनिट्स हैं, कौन कौन सी? STC और ABC, स्टैट कूलम एंड एब्सोल्यूट कूलम। एंड देयर आर टू प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑल्सो, कौन कौन सी? फैराडे एंड एम्पियर आवर। और अब इनमें देखें हम कि इनमें रिलेशन क्या होता है इन अलग अलग यूनिट्स में क्या रिलेशन होता है वो देखें हम यहाँ पर। सो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर यूनिट बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट इज कूलम, दैट इज C। सेकेंड इज ABC। थर्ड इज STC। फोर्थ इज फैराडे एंड फिफ्थ इज एम्पियर आवर। इन सबका रिलेशन हम कूलम से देखते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ STC। 1 कूलम इक्वल टू 1/10 ABC। 1 कूलम इक्वल टू 1/96,500 फैराडे एंड 1 कूलम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर। आप कहेंगे सर ये कैसे आई है? तो देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर जो हम क्लास 11 से पढ़ते आते हैं उसमें हम यूनिट का कन्वर्जन पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि उनमें अलग अलग फिजिक्स की जो ब्रांचेज होती हैं उनमें अलग अलग हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ले रखी हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सी होती है? करंट। करंट होता है चार्ज बाय टाइम और उसी से हम यहाँ पर ये रिलेशन लेकर के आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से ये रिलेशन है यहाँ पर कि 1 कूलम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर। अब आप एम्पियर को देखेंगे तो व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट और एम्पियर होता है कूलम पर सेकेंड। और 1 आवर कितना होता है? 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स मीन्स 3600 सेकेंड्स। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एम्पियर आवर यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 3600 कूलम। सो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये अलग अलग यूनिट्स में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है। तो एक बार फिर बता दूं मैं आपको बेटा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ आराम से नोट कीजिए।
देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज, और ये डिफरेंट यूनिट्स होती हैं कूलम, स्टेट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, फेराडे और एम्पियर आवर। रिलेशन क्या होता है? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/96,500 फेराडे एंड 1 कूलम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर। राइट। अब देखें कि इनमें क्या क्या रिलेशन के बाद जो आपने देखा अलग अलग यूनिट्स में, तो इन यूनिट्स के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं यहां पर कि STC यानी कि स्टेट कूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम 2 मिनट में रिवाइज करें उसको। देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कूलम, स्टेट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, फेराडे और एम्पियर आवर। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/96,500 फेराडे एंड 1 कूलम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर, या वी कैन से दैट 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलम। तो इस तरह से हम अलग अलग यूनिट्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और साथ ही आप कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2 बातों को ध्यान में रखें कि स्टेट कूलम STC इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। चार्ज के अलग अलग यूनिट्स पढ़ने के बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी जो आती है वो ये है कि चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। सो अगर हम इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 2 अलग अलग क्यों होते हैं और किस तरह से हम इन्हें अलग अलग डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वो मैं बता दूं आपको सेकंड प्रॉपर्टी में, कि जो चार्ज जब कभी किसी बॉडी पर आता है, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर का और आगे आने वाले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हर चैप्टर का, कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, कब आता है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है और हम इसको समझें कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही चार्ज आता है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सब आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक इसका सेंट्रल कोर पार्ट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसका एक्सटर्नल पार्ट्स जिसमें ऑर्बिट्स होते हैं। इस पॉजिटिव वाले पार्ट में यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेजाइड करते हैं, और इसके आउटर पार्ट जो ऑर्बिट्स कहलाते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हर एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अब ये पूरा का पूरा जो एटम है यहाँ पर, अभी ये न्यूट्रल है,
ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इस पर चार्ज आएगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन दो टाइप से हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितने टाइप से हो पाएगा? दो टाइप से हो पाएगा। कैसे हो पाएगा देखें आप। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें और या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें। अगर मान लीजिए आपके पास में ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का नाम मैंने ए दिया है, तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी कर सकते हैं। दो तरह का ट्रांसफ़र यहाँ पर पॉसिबल है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड from the body will get positive charge, and when electrons are added, the body will get negative charge. तो अगर आप शुरू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, तो मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस अ चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो आप इसका आंसर बोलेंगे बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो टीचर पूछेगा कि हाउ कैन यू ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी। ईदर वी कैन ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी और वी कैन रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी। वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करेंगे उस बॉडी में से, तो डेफिनेटली उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? डेफिशिएंसी। तो इन दिस कंडीशन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो इन दिस कंडीशंस या इन दिस कंडीशन देयर विल बी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, right? So now we can say that whenever electrons are added or removed to the body will get either positive or negative charge. Or we can say whenever there is deficiency or excess of some electrons, the body will get charge. Whenever some electrons are removed, there will be deficiency and the body will get positive charge. Whenever some electrons are electrons are added to the body, there will be excess of electrons on that body and the body will get negative charge. तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं बॉडीज़ पर। अब जब बॉडीज़ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे ये बॉडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है। और जब कभी आप दो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडीज़ को पास में रखेंगे तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज़ एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, नेगेटिव में भी रिपल्शन होगा, बट द फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज देयर विल ऑलवेज बी एन अट्रैक्शन फोर्स एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स क्यों नहीं कहा जाता है, इसको हम आगे देखेंगे जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो ये फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब कभी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा बहुत सारे फोर्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनमें क्या फोर्स होता है, अट्रैक्शन। अब कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है
कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने कैसे दे दिए। तो इसका बेसिक आंसर तो ये है ही कि अगर ये कोई बॉडी है और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। whenever some electrons are added to the body, there will be excess of electrons. अब सवाल ये उठता है कि डेफिशिएंसी है, ठीक है, या फिर एक्सेस है। इसको हमने पॉजिटिव कहा और इसको हमने नेगेटिव कहा, और ये क्लासिफिकेशन जो किया ये साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज के जो नाम दिए हैं ये पूरी तरह से रैंडम है। इसके पीछे कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हमने इसको पॉजिटिव क्यों कहा और इसको हमने नेगेटिव क्यों कहा। ये एक टेंडेंसी है, ये एक चार्ज की अलग अलग पहचान है, और ये उस समय से डिसाइड किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो उसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो इसका आंसर भी देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर जस्ट द नेम्स गिवन टू द अपोजिट चार्जेस। यानी कि ये केवल एक सिंपल नेम है। अगर आप चाहते तो इनको नाम दे सकते थे ईस्ट वेस्ट, या फिर इनको नाम दे सकते थे आप मैरी और लेरी, कोई भी रैंडम नाम आप दे सकते थे। तो इसके पीछे कोई ऐसा साइंस, कोई ऐसी फिजिक्स नहीं है। लोग कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इसको पॉजिटिव क्यों कहा और इसको नेगेटिव क्यों कहा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर जस्ट नेम्स, बट ये फिक्स हो गया है कि अब पॉजिटिव चार्ज उसी को कहा जाएगा व्हेनेवर देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव किसे कहा जाएगा व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी एंड देयर विल बी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जैसे मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एटम का सेंटर पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस। पॉजिटिव है प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये अब हम देखें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पर चार्ज इक्वल होता है, लेकिन ये अपोजिट नेचर का होता है क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो इसके आगे हमें एक बात और ऐड करनी पड़ेगी, ऑफ नेगेटिव नेचर, और इसके आगे हमें ये बात ऐड करनी पड़ेगी ऑफ पॉजिटिव नेचर। आप कहेंगे सर आप इतना लंबा लंबा क्यों लिख रहे हैं, तो मैं अब ये बोल सकता हूँ कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो है प्लस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है माइनस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। अब अगर मैं ये लिखता हूँ कि क्या इन दोनों पर चार्ज बराबर है, तो मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं सर बराबर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि +5 -5 के बराबर नहीं होता। इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे इतनी लंबी लिखी थी कि प्लस और माइनस क्या है। प्लस और माइनस यहाँ पर केवल नेचर को शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड में इंक्लूड नहीं है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बात सही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होता है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप इसके आगे ही लिखेंगे कि QP = QE बट ऑफ अपोजिट नेचर, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात हम क्लियर कट जानते हैं कि +5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, नहीं,
प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी मैग्नीट्यूड में इंक्लूड नहीं होंगे। तो चार्ज की रिप्रेजेंटेशन में हमेशा आपको 2 फैक्टर्स दिखाई देंगे। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज जब कभी आप चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे तो Q इक्वल टू इधर आएगा प्लस माइनस और इधर आएगा मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस इनके नेचर को रिप्रेजेंट करेगा और ये नॉट इंक्लूडेड इन मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और वो है प्लस 100 कूलम, और एक चार्ज है Q2 वो है माइनस 200 कूलम। विच चार्ज इज ग्रेटर? आपसे कोई बोले कि इन दोनों में से कौन सा चार्ज बड़ा है, तो इधर मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बता दूं जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं। मान लीजिए एक नंबर है x और वो है प्लस 100 और दूसरा नंबर है y वो है माइनस 200, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कह पाएंगे कि x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि ये प्लस में है और वो माइनस में है। बट हियर आवर आंसर विल बी Q1 100 है और Q2 माइनस का 200 है। तो मैग्नीट्यूड में आप कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पर बड़ा कौन है? Q2 बड़ा है, Q2 बड़ा है। तो whenever charges are compared, whenever charges are compared, their magnitude are considered only। तो आप केवल उनके मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करें, उनके नेचर को इसमें आप इंक्लूड ना करें। तो जब कभी आप Q1 और Q2 को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 200 और इसका मैग्नीट्यूड 100 है, तो आप इसमें ये बोल पाएंगे Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ओके, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर अब आपके पास में चार्ज आता है Q1 प्लस 100, Q2 माइनस 200, Q3 माइनस 100 और Q4 प्लस का मान लीजिए 50 कूलम। तो अब आपको अगर इसमें ये देखना है कि कौन सा चार्ज सबसे बड़ा है और कौन सा चार्ज सबसे छोटा है, तो जैसा मैंने आपको सिखा दिया कि कंपैरिजन में आप केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो सबसे बड़ा चार्ज आपको यहाँ पे कौन दिखेगा? Q2। उसके बाद Q1 और Q3 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये दोनों बड़े हैं किससे? Q4 से। तो आज के इस सेशन में बेटा हमने जो बातें पढ़ी इंपॉर्टेंट वो 3 हैं। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहला हमने यूनिट्स ऑफ चार्ज को डिस्कस किया। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ चार्ज? देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज: कूलम, स्टेट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, फैराडे एंड एम्पियर आवर। कूलम इज द SI यूनिट, STC और ABC CGS यूनिट्स हैं, और 2 यूनिट्स बाकी की जो हैं फैराडे और एम्पियर आवर, दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स। और इनमें रिलेशन आराम से 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/96,500 फैराडे और 1 कूलम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर। STC is the smallest unit and फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। पहली बात हमने पढ़ी। दूसरी हमने ये पढ़ी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो इसका सिंपल सा आंसर है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड और इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी will get negative charge, and when some electrons are removed from the body there will be deficiency and the body will get positive charge। ओके, और तीसरी बात हमने ये सीखी है कि चार्जेस को रिप्रेजेंट करते समय हमें 2 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट उसका नेचर और सेकंड उसका मैग्नीट्यूड। बट व्हेनेवर चार्जेस आर कंपेयर्ड, जब कभी आप चार्जेस को कंपेयर करते हैं तो आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर करें, नेचर कभी भी
इंक्लूड उसमें नहीं होगा। और इससे हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम और चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।